ओके, सो यू कैन सी क्लास ए क्लास बी वर्चुअली कैसे इनहेरिट किया जाता है. सो ये हमारे व्हाट हैपन्स जब हम वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं. ठीक है, तो मतलब हम किसी भी क्लास को जब वर्चुअल बनाते हैं तब क्या होता है, जब 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी डिराइव फ्रॉम अ कॉमन बेस क्लास, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास को पास होने से या इनहेरिट होने से. ओके, सो जिस बेस क्लास को हम मल्टीपल जगह पे इनहेरिट कर रहे हैं एंड फिर वापस उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, और अगर हमको ध्यान रखना है कि मल्टीपल पाथ से मल्टीपल कॉपीज नहीं इनहेरिट हो, तो हमको उस बेस क्लास को वर्चुअल बनाना रहेगा. So such a base class is known as virtual base class, and this can be achieved by preceding the base class name with keyword virtual. Okay, so we will see one example. Virtual base class example 1. So class A, इसके अंदर हमने एक public member variable लगाया है integer I. Okay, then class B, इसके अंदर virtual public A. देखिए बेस क्लास A था, इसलिए हमने उसको जब इनहेरिट किया आगे कीवर्ड लगा दिया है virtual. So we have made the base class A as virtual. Then class C, virtual public A. So again A is virtual base class and उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है दैट इज के. नाउ क्लास डी जब बी एंड सी को इनहेरिट करेगा तो आई ओनली वन कॉपी ऑफ आई विल बी पास्ड टू क्लास डी. ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है सम. ओके, सो ये आपका क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, क्लास बी जो है वो इनहेरिट हुआ है ए में से, क्लास सी भी अगेन पेरेंट विथ ए, एंड क्लास डी इज इनहेरिटिंग बोथ बी एंड सी. ओके, सो अब इसका मतलब ये हो गया कि क्लास डी के अंदर, ठीक है, ये इसका मतलब है कि क्लास डी के अंदर आई भी आया है क्योंकि बी और सी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहे हैं एंड ए में आई है. ओके, एंड बी का एलिमेंट जे है, सो जे इज इनहेरिटेड, सी का एलिमेंट के है, सो के इज इनहेरिटेड, एंड देन सम. बट यहाँ पर क्योंकि हमने वर्चुअल पब्लिक ए लगाया है तो आई भले बी एंड सी दोनों में इनहेरिट हो रहा होगा, पर एक ही कॉपी जो है वो आएगी डी में, दो बार नहीं आएगा कॉपी डी के अंदर. ओके, दैट इज डन बाय वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल कीवर्ड. Okay, now here we have to make the object of the derived class, that is DOB. OB.I is 10, OB.J is 20, OB.K is 30, and then object.sum is I plus J plus K. एन चारों को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है. सो इन शॉर्ट वर्चुअल बेस क्लास जो है वो किस तरह से काम करेगा. वर्चुअल बेस क्लास काम आता है जब मल्टीपल चाइल्ड एक सिंगल पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है और उन चाइल्ड में से वापस कोई एक क्लास इनहेरिट हो रहा है, तो मल्टीपल कॉपी सेम ऑब्जेक्ट की ना पास हो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग पाथ से, इसलिए जो बेस क्लास होता है उसको वर्चुअली इनहेरिट किया जाता है और उस क्लास को बेस क्लास, वर्चुअल बेस क्लास बोलते हैं. जैसे ही वर्चुअल कीवर्ड हम लगाएंगे वैसे ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो बेस क्लास है वो मल्टीपल जगह से इनहेरिट हो रहा है, तो वो एक ही कॉपी जो है वो अपने आप पास करेगा फाइनल डिराइव्ड क्लास के अंदर. ओके, सो इसका इतना सेक्शन, दिस इज अबाउट वर्चुअल बेस क्लास एंड हाउ इट इज यूज्ड.